बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस मैंने पहले भी अपलोड किया और आपको इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है आपको गाइड किया। तो अब बच्चे कहेंगे मिस आपने जब वो जो है वो अपलोड कर दिया है तो फिर आप इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए बेटा, ये बेसिकली सर अदनानुल्लाह साहब का गेस्ट पेपर है और आपको पता है जितने भी कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स होते हैं वही पेपर बनाते हैं। जैसे कि मैंने इनके साथ वर्क किया अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड ईयर मैथमेटिक की जो बुक है, हमने इनके साथ काम करके जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लिखी। जैसा कि भी आप सेकंड ईयर में आएंगे तो आप उसको ज़रूर परचेज कीजिएगा। बहुत बेहतरीन बुक है। फर्स्ट ईयर में भी काम इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा प्रोसेस में। अच्छा जी, अब देखें, और आपको मैं ये भी एक जो चीज़ भी और मेंशन कर दूं, अगर बच्चे कहेंगे मिस अगर हम उसको फॉलो कर लें क्योंकि हम उसकी प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर चुके हैं तो नो इशू, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तकरीबन 85% क्वेश्चन वही हैं। ठीक है, तो जो 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए निकाले थे अकॉर्डिंग टू ड्यू सिलेबस, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और लॉन्ग शॉर्ट के लिए उसमें मैंने बड़ा अच्छा गाइड किया आपको एमसीक्यूज कहाँ से, उस वीडियो का लिंक मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग उसको भी वॉच कीजिएगा। ठीक है जी, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट उनका भी देख लें कि वो क्या कहते हैं, आप मैच करके टिक लगा लीजिएगा इंशाल्लाह जबरदस्त। क्योंकि बेटा ये जितने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हो रहे होते हैं या जितने हमारे एकेडमी ये बेस्ट कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, तो 110% पेपर यही बनाते हैं। तो अगर उनका कोई गैस होता है तो बेटा उसको फॉलो करना बनता है। ठीक है जी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में आपके पास तीन टॉपिक होंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर का इसकी प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सिस्टम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है तो उसका 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.2 जो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 4 6 7 8 इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 2 3 और रिव्यू के जो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है 4 5 7 9। तो इनमें से आने के चांसेस होते हैं। अगर आपने एक शॉर्ट अटेम्प्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर से तो फिर आप इन तमाम क्वेश्चंस को कर कर जाएंगे तो इंशाल्लाह जवजल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट होगा। फिर आ जाता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये देखा जाए तो उन्होंने तो पूरी बुक ही लिख दी है। ठीक है जी, मैट्रिसेस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 7 8 9 10 11 और इसकी जो प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज है ना, एग्जाम्पल पेज नंबर जो है 31 32 33 करनी है। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में आपने एक्सरसाइज 2.2 में से क्वेश्चन 4 5 कर लीजिएगा। डिटरमिनेंट में से क्वेश्चन नंबर 3 का 4 और 3 एंड 4 पार्ट, 4 का 4 पार्ट, 6 का 2 पार्ट, 7 का 4 5 एंड 6 पार्ट। अब बच्चे यहाँ से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ तो वो आपके एग्जाम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करें। जैसे कि आप सबको पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, जॉर्डन मेथड, क्रेमर इन्वर्जन मेथड, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक सवाल आपके आने के चांसेस ज्यादातर जो है वो गॉसेस एलिमिनेशन और जॉर्डन मेथड का होता है। तो आप उसको ज्यादा अच्छी तरीके से फॉलो कीजिएगा और इन केस उससे रिलेटेड कोई अगर आपका रिव्यू एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेस की यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है, आप यहाँ से रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन या प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट जैसे कि यहाँ लिखा, मैं यहीं से रीड करके सुना रही हूँ आप लोगों को, पढ़ रही तो आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग बनेगा और एक शॉर्ट बनेगा तो इसने तो आपने इस चैप्टर को बड़ा अच्छा सा करके जाना है। वेक्टर में से एक लॉन्ग निकलता है, एक शॉर्ट निकलता है। वेक्टर इन प्लेन या वेक्टर इन स्पेस या डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस एंड और वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से भी एक सा बनाने के चांसेस 3.6 में से होते हैं और इसके रिव्यू 6 7 8 भी इंपॉर्टेंट है। बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 8 9 12 13 15, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 12 एंड 14, 3.4 का 3 5 6 7 8 9 10 11, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 8 9 एंड 10 और बाकी रिमेनिंग आपके सामने। सीक्वेंस सीरीज मेरे ख्याल से इस टॉपिक को इतना बड़ा चैप्टर है, हमने तो अपने ऑनलाइन क्लासेस के बच्चों को ये चैप्टर नहीं करवाया है, ना तो शॉर्ट और ना लॉन्ग, सिर्फ इसके कुछ एमसीक्यूज करवा दिए हैं और ये मिसलेनियस सीरीज यूनिट नंबर 5 करवा दिया है। अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि बेटा इतना बड़ा चैप्टर करने से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग कवर होगा। हमने बाकी पूरी बुक बच्चों को करवाई है सिवाय इस चैप्टर के। ठीक है जी, और जिन बच्चों ने कर लिया है वेल एंड गुड, आप इसको फॉलो कर लें क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज मिक्स होकर आते हैं और काफी सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक मीन हो गया, अरिथमेटिक जो है सीरीज हो गया, या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो गया और ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज और इस तरीके के तमाम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.9 तक से इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
फिर आ जाता है मिसलेनियस सीरीज, ये आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखें छोटा सा चैप्टर है आपका, बड़ा जबरदस्त। देखें मेथड ऑफ डिफरेंसेस या समीशन ऑफ सीरीज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, लास्ट वाला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे 8 सवाल आपके इसके इंपॉर्टेंट है, समीशन ऑफ जो सीरीज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी, तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस भी आता है 5.3, तो आप इसको फॉलो करें, या जो मैंने अपने गेस्ट पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा छोटा सा आसान सा टॉपिक है, अगर समझ में आ जाती है ना प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, फैक्टोरियल, तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है और आप ये कर सकते हैं। इससे एक शॉर्ट बनेगा और एक लॉन्ग बनेगा, तो छोटी सी 4 एक्सरसाइज करने से आपको एक लॉन्ग निकल जाएगा, तो फिर आपको और क्या चाहिए। तो वही सबका क्लब और डैश ऑफ अ कार्ड, कॉइन और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी। और आ जाते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग निकलेगा इससे, बड़ा आसान, बड़े मजे का। बाइनोमियल थ्योरम इसको मत स्किप कीजिएगा। बाइनोमियल सीरीज एक ही तरह का, देखो अगर बेटा ये मिसलिनियस सीरीज जैसे कि यूनिट नंबर 5 है ना, इसमें सारे सवालात एक ही तरीके से हो रहे हैं, बस थोड़ा सा सीरीज के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है या अरिथमेटिक है, या उनका सम ऑफ द सीरीज में से क्वेश्चन बन रहा है, तो ये सीरीज खुद बनानी पड़ती है, तो इतना मुश्किल नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह मैथमेटिकल इंडक्शन में एक जैसे सवाल है, एक ही तरह का रूल है, यानी यूनिट नंबर 5 4 बहुत बड़ा यूनिट है, उसमें डिफरेंट तरीके से आप लोगों को लॉजिक्स लग रही होती हैं क्वेश्चंस की, तो आपको करना पड़ता है। बेहतर यही है कि आप 7 को करें, 6 को करें, 5 को करें। मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके पास 7.1 क्वेश्चन 1 2 3, 7.2 से क्वेश्चन 4 5 6 7 8 10, और 7.3 से क्वेश्चन 2 3 5 6 7 8 9, रिव्यू 2 3 कर लीजिएगा। और अब आ जाता है फंक्शन है ग्राफ। अच्छा भाई, पहले तो ये जो आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट नंबर 9 है ना बच्चे, वो तो स्किप कर दिया गया ना, रिड्यूस कर दिया गया, कंडेंस हो गया, नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड चैप्टर है वो आपका। और यूनिट नंबर 8 से तो लॉन्ग आता ही नहीं था, मे भी इस दफा चांसेस हो जाए कोई एक लॉन्ग जो है वो यहाँ से आपको वो दे दे, तो आप रेंजर इंटरसेक्टिंग जो आपके पास ग्राफ है इनवर्स फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो आप कर सकते हैं। 8.1 से क्वेश्चन 7 8 9, 7 9 10 11 13 है, और इनवर्स फंक्शन से 3 और 4 है, और इंटरसेक्शन ग्राफ से 3 4 5 है। अब आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ एंगल। इसमें हमारे पास क्या है जनाब, 10.1 से फंडामेंटल लॉ जो प्रूफ करना होता है 3 4 5 6 7 8 है, और 10 हाफ और ट्रिपल एंगल ऑफ आइडेंटिटीज है ना यूनिट नंबर 10 में, डबल बी, हाफ बी और ट्रिपल बी। 10.3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने पूरा ही कर कर जाना है। ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारे पास सम ऑफ डिफरेंस प्रोडक्ट साइन कोसाइन वाले फॉर्मूला, 10.4 में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 आएगा। फिर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें शॉर्ट एक कवर करेगा इसमें से, लेकिन लॉन्ग नहीं आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से। ठीक है जी, तो इसमें देख लें एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, 11.3 का 1 2 3 है, 11.4 3 4 5 6 है। ठीक है जी, जहाँ सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स हैं। ठीक है जी, ग्राफ है ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें एक शॉर्ट और एक लॉन्ग निकलेगा। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1 2 3, और सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ग्राफिकली, इसका सिर्फ 11 और 12 इंपॉर्टेंट है, 11 12 12.3 कर लीजिएगा, इससे आपका एक लॉन्ग निकलने के चांस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 3 4 5 कर लीजिएगा। तो कितना छोटा सा, देखो अगर कोई आपको कहे कि इन सवालों के सिर्फ ये 6 7 सवाल अगर आपने कर लिए, तो इससे जो है ना वो आपका एक लॉन्ग निकल जाएगा, तो बेटा घोल के पी जाओ इसको। ठीक है जी, तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो दोबारा से स्क्रीनशॉट दिलवा देती हूँ, जल्दी से लीजिए यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, और अपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि सबका भला हो। ठीक है जी, सबका भला होगा तो आपका भी भला होगा, पता है ना आपको ये बात। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज।